पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को दत्त जयंती देव दत्तात्रेय के अवतरण दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है और उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में भी दत्त जयंती के पावन अवसर पर अनेक स्थानों पर पालकी यात्रा सहित अन्य आयोजन किए गए। वैसे तो इंदौर में दत्त जयंती हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है, किंतु राजेंद्र नगर एवं दत्तनगर क्षेत्र में दत्त जयंती का उत्साह एवं उल्लास देखते ही बनता है। यहाँ पर दत्त जयंती के अवसर पर अनेक आयोजन किए जाते हैं। इंदौर के पलसीकर कॉलोनी स्थित श्री दत्त माउली सदगुरु अण्णा महाराज संस्था में दोपहर 12 बजे जन्म आरती हुई। इसके पश्चात भगवान दत्त की पादुकाओं की पालकी यात्रा निकाली गई। संस्थान के सुनील धर्माधिकारी ने बताया कि दोपहर में सदगुरु अण्णा महाराज मंदिर परिसर में स्थापित भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के दर्शन भी भक्तों ने किए। भक्तों को गुरु शिक्षा भी दी गई। भक्तों ने सदगुरु अण्णा महाराज का पाद पूजन भी किया। अण्णा महाराज ने भक्तों से आग्रह किया कि दत्त जयंती पर अपने घरों में 11 दीप जलाएं। बुधवार को दत्त जयंती के अवसर पर क्षत्रिय मराठा नव निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर एवं मिलिंद दिघे ने अण्णा महाराज से आशीर्वाद लिया। किसी का भी जन्म जो अवतारी पुरुष होते हैं, रक्त का अवतारी नहीं, साक्षात त्रिमूर्ति का स्वरूप है। उनका जन्म गुरु रूप में जो आदि गुरु कहलाते हैं उस स्वरूप में मनाया जाता है। और इसके पीछे यह संदेश जाता है कि ब्रह्मा विष्णु मय तीनों का समान समावेश जो शक्ति स्वरूप आती है अपने सामने, उसका पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है उस स्वरूप से। इसलिए वो तीनों स्वरूप को एक स्वरूप कहा गया है। कहीं त्रिमूर्ति स्वरूप दिखता है, कहीं एक मुखी दत्त दिखता है। अपने अनुसार लोगों ने उसको पूजा है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का समावेश उस स्वरूप में आता है। इसे दत्त जयंती, इसके 24 गुरु किए दत्त ने और 16 अवतार हुए हैं इनके अलग अलग। ऐसा स्वरूप दत्त का है। अन्ना महाराज हमारे गुरु महाराज है। आज जो दत्त महाराज का जन्मोत्सव मना रहा है उसके लिए मैं जितने भी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही अन्ना महाराज जो इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अन्ना महाराज का एक नाम है, एक गुरु महाराज के नाम से जाने जाते हैं कि वो उस अन्ना महाराज के आश्रम पर आकर मैं बहुत वो प्रसन्न हूँ। परम श्रद्धेय अण्णा महाराज राष्ट्रीय संत के रूप में जाने जाते हैं। विगत अनेक वर्षों से धार्मिक, आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक गतिविधियां भी उपक्रम यहाँ संचालित होते हैं। अण्णा महाराज के आशीर्वाद से यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना तो पूर्ण होती है, उन्हें योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और उसी का यह सुपरिणाम है कि यहाँ पर इतनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा से लोग आते हैं और उनको यथोचित मार्गदर्शन आशीर्वाद अण्णा महाराज जी से प्राप्त होता है। आज दत्त जयंती के अवसर पे हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इंदौर, उज्जैन और आसपास के साथ साथ बाहर से भी मुंबई, पूना, सांगली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी स्थानों से लोग आए हैं। अण्णा के शिष्य न केवल इंडिया में बल्कि यूएस में और बाहर भी, अब्रॉड में भी सब जगह है। और यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक सभी कार्य होते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हर 4 महीने के बाद यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं और निःशुल्क उपचार करते हैं। नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जाता है अण्णा की तरफ से, ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह से और युवा वर्ग जो आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं किसी कारणों से, तो ऐसे में मार्गदर्शन अण्णा की तरफ से मिलता रहता है। एकदम सरल स्वभाव के अण्णा हैं। आध्यात्मिक उच्चता लिए हुए होते हुए भी हर व्यक्ति को परस्पर प्रेम में कैसा रहा जाए, या हमें और परिवार को कैसे कौटुंबिक एकत्रता को कैसे कायम रखा जाए, इसके लिए वह हमेशा निर्देश देते हैं। संस्थान में आए अण्णा महाराज जी के यहाँ पर आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, भक्ति दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन है यहाँ पर? आज दत्त जयंती के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अण्णा महाराज संस्थान एक ऐसा संस्थान है कि यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का दर्शन करके और अण्णा महाराज का दर्शन करके भक्तगण अपने आप को धन्य समझते हैं
और यहाँ पर आने के बाद में उनके मन में और आत्मा में एक अलग प्रकार की शांति प्राप्त होती है। मैं फिर से दत्त जयंती के शुभ अवसर पर समस्त भक्तजनों का और अण्णा महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन अण्णा महाराज के चरणों में अपना शीश नमाता हूँ और सतत उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसी विनंती करता हूँ। इंदौर शहर में पल्सीगर कॉलोनी में दत्त माउली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान वर्षों से यह स्थान दत्त भगवान के आराधना के लिए, साधना के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ 12 वर्षों पूर्व यहाँ पर देवी की मूर्तियों की स्थापना की गई थी। 3 जो देवी प्रतिष्ठित स्थान है उसके साथ साथ दत्त भगवान की 64 योगिनियों के साथ अण्णा महाराज ने यहाँ स्थापना की। 64 योगिनियों के साथ दत्त भगवान की जो मूर्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है। मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर केवल इस तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेगी। महाराष्ट्र में भी 1 या 2 स्थानों पर ये मूर्ति मिलेगी। अण्णा महाराज की प्रेरणा से, सद्गुरु अण्णा महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे लगातार सामाजिक कार्य होते हैं और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव जो अण्णा महाराज के मार्ग निर्देशन में हुआ वो ये था कि जो हम किसी की पति की मृत्यु होने के बाद में पत्नी को विधवा कहा जाता था, तो विधवा जो है वो एक अपमानजनक शब्द लगता था उस स्त्री को। तो अण्णा महाराज ने उसको सम्मानजनक शब्द दिलवाने के लिए कल्याणी नाम दिया जाए ऐसा आंदोलन चलाया। लगभग 3 वर्षों तक ये आंदोलन सतत चला। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मान्य किया और अपनी जो भी अधिसूचना जहाँ जहाँ पे विधवा शब्द का प्रयोग होता था उसके स्थान पर कल्याणी शब्द का अण्णा महाराज के निर्देश अनुसार सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब मध्य प्रदेश में प्रत्येक कोई भी अगर सरकारी गजट प्रकाशित होता है तो वहाँ पर कल्याणी शब्द का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से अण्णा महाराज एक और महत्वपूर्ण एक आंदोलन कह लीजिए उसको चला रहा है कि जो हमारी गौ माता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको लावारिस पटक दिया जाता है। तो अण्णा महाराज की ऐसी मंशा है कि जो भी वृद्ध गौ माता वगैरह होती है उसको किसी को पालने के लिए दे दिया जाए, गांव में दान स्वरूप दे दिया जाए, वो उसका पालन पोषण करे और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका विधिवत दाह संस्कार करें, ऐसी उनकी सरकार से अपेक्षा है।